जय हो दोस्तों, जय हो दोस्तों। अभी आज एक विशिष्ट सब्जेक्ट ऐसा है कि हमारे देश में जो इंश्योरेंस कंपनियां चल रही है या शेयर मार्केट चल रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जिसको राष्ट्रपति शासन बोलेंगे, वो लगने के बाद राज्य सेमी गवर्नमेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का राज होगा एक आदमी के हाथ में। और उसमें हमने ये लिखा है कि भाई देश के हर आदमी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहती है, जनता का कल्याण ही इस गवर्नमेंट का उद्देश्य है। तो ऐसी कंडीशन में हमको किसी को भी टैक्सेस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बगैर टैक्सेस भी दुनिया चल सकती है भाइयों। बगैर टैक्सेस यदि जो दुनिया चल सकती है तो टैक्सेस लेने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। विदाउट टैक्स कहीं पर भी कोई स्टेट गवर्नमेंट टैक्स वैक्स नहीं होगा। और इंश्योरेंस वगैरह भी इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हर जीव की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, राष्ट्रपति की होगी। राष्ट्रपति हर आदमी को इंश्योरेंस जो पैसा नहीं दे सकती, इंश्योर्ड इंश्योरेंस यानी कुछ गारंटी, उसका मतलब ऐसे होगा कि गवर्नमेंट उसके जीव की गारंटी है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे हमारे राज्य में कोई एक्सीडेंट होगा ही नहीं, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड हम कम कर देंगे, हाईवे पर 40 और गांव के अंदर 20, तो एक्सीडेंट होने का सवाल नहीं। और फिर भी कोई दुर्घटना किसी के साथ हो जाती है तो गवर्नमेंट उस आदमी के परिवार को 25 से 50 लाख रुपया उसके परिस्थिति अनुसार, उसके डिपेंडेंसी, उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है, इसके ऊपर वो सारी चीजें कैलकुलेट करके उसको बगैर कोई तरह का प्रीमियम या कोई हफ्ता देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसके लिए हकदार होगा। गवर्नमेंट उसको इंश्योरेंस का पैसा देगी उसके परिवार को। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों की जरूरत नहीं, शेयर बाजार की इसलिए जरूरत नहीं कि हम सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट में मर्ज कर रहे, सारी बैंकें, ये जो वो जो मोबाइल कंपनियां हैं जो लोगों से लूट रही है, आज 15 दिन पहले ही मैसेज करता है अदानी, वो एयरटेल वाला, वोडाफोन वाला, जरे चार्ज करके 30 दिन भी नहीं होने देते, 10-15 दिन हो गए कि उनका मैसेज चालू होता है पैसे भरो। तो ये इंटरनेट हम आपको फ्री में देंगे। जैसे फोन इंडस्ट्री मर्ज हो जाती है सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट का होगा तो मैन्युफैक्चर कास्ट में मिलेगा। जैसे मोबाइल स्मार्टफोन अभी जो आपको 10,000 में मिल रहा है वो 500 में मिलेगा, और सारी फॉरेन की कंपनियां यहाँ से बंद करेंगी, कर देंगे, उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हमको फॉरेन के लोगों की जरूरत नहीं है, फॉरेनर यहाँ आके रह सकता है फ्री में, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीसा। हम लोगों को अलाउ करेंगे इंसानियत के नाते, मगर इधर प्रोडक्शन जो है वो सारी कंपनियां जब्त कर लेगी। जो अदानी की भी कंपनियां हैं, अंबानी की भी है। अब अदानी अंबानी को मोदी जी ने सारी संपत्ति सौंप दी है, उसको 1 घंटे के अंदर मैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में मर्ज कर दूंगा। किसी के पास भी अब अदानी अंबानी की बात नहीं, जो अधिकारी है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, कारपोरेशन के जज लोग हैं, इनके पास हजारों करोड़ रुपया है। तो ये करोड़ों रुपया बगैर किसी को बताए, इसकी जरूरत ही नहीं है, ब्लैक मनी इन्होंने छुपा के रखा है। तो मेरे रूल के अंदर ये आता है कि कोई भी आदमी के पास 1,000 रुपये के ऊपर खर्चा करने का राइट नहीं होगा, और जो खर्चा करेगा वो अप्रूवल के बगैर नहीं करेगा। जैसे एटीएम में कार्ड डालने के बाद 1 सेकंड में अप्रूवल मिलता है, वैसे आपको 5 सेकंड के अंदर अप्रूवल, रिजेक्ट या सिलेक्ट का मैसेज आएगा। अप्रूवल देती है तो आप फिर 10,000, 5,000, 1 लाख की वस्तु खरीद सकते हैं, अदरवाइज नहीं खरीद सकते हैं। तो इसमें आपने जो 2 नंबर का कमाया वो 1 रुपया भी आप खर्चा नहीं कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था। जनता को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता है, ब्राह्मणों को जॉब दिया जा रहा है, समझो IAS IPS अधिकारी सिलेक्शन, देखो आप पूरे भारत का डाटा, मेजॉरिटी ब्राह्मणों को कुर्सियां दी है।
तो पहले से देते आ रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। हम लोगों के पास ऐसी व्यवस्था है कि सबको जवाब देंगे 1 घंटे के अंदर, 65-70 करोड़ लोगों को, परिवारों को, और बाकी लोगों को भी साइड बिजनेस करने की परमिशन होगी। उसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं फ्री होगी, जैसे जगह, दुकान, ये वो। और महत्वपूर्ण ये बात है कि यदि हमने आपको फ्री एजुकेशन दे दिया विद सैलरी, तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है किसी को भी, सब इक्वेलिटी आती है। एक दिन के अंदर इक्वेलिटी कैसे आती है कि आपकी सैलरी सेम, कलेक्टर साहब हो या प्यून हो, सैलरी सेम, डिसिप्लिन होगा, रिस्पेक्ट होगा। वो जज साहब बोल दे कि नहीं मैं तो जज हूँ, मैं भगवान से बड़ा हूँ, कलेक्टर साहब बोल दे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे कलेक्टर खराब है या सारे जज खराब है या सारे कर्मचारी खराब है। मैं आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देता हूँ। वहाँ 1-2 लोग बहुत अच्छे हैं और बाकी 90% लोग इतने बुरे हैं कि वो सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। उन्होंने शासकीय जमीन बेच डाली मुनारे हटा के। सौंसर तहसील में, पांडुरना जिले के अंदर मध्य प्रदेश में, ऐसे तो हर जिले में, हर तालुके में, पूरे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन हर एक डिपार्टमेंट के लोग ही बेच रहे। तो मैं आपको सौंसर के प्रमोद चोपड़ा नाम का एक एसडीओ था, उसने 2 लाख रुपए लिया और मुनारे हटा दिए जंगल के, और 5-10 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन को ऑक्युपाई कर लिया जामरापानी नाम के गांव की। और उन लोगों को इतनी छूट दे रखी है कि वो बिल्कुल जंगल काट रहे हैं, सरकारी जंगल काट रहे हैं और उन पहाड़ी काट रहे हैं, और पूरी पहाड़ी काट के आदिवासी की जमीन उसने खरीद लिया है, दिगर जात वाले ने। जबकि हमारा आज का कायदा है कि आदिवासी की, गोंडगुआरी की जमीन दूसरी जात वाले, दिगर जात वाले मध्य प्रदेश में नहीं खरीद सकते। तो फिर ये करप्शन का कारण है। वो वहां का रजिस्ट्रार जो सेल्डीड करता है, वो तो भारत भर में लेते हैं, दुनिया भर में लेते हैं, मगर मध्य प्रदेश में ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो वो भी रजिस्टर पर सेल डीड को 10,000 मांगता है। मेरी एक प्रॉपर्टी खरीदने का मंशा थी, तो मैंने मिला, पूछताछ किया, तो बोले जाओ अर्जुन के पास, वो जो एप्लीकेशन बनाता है या रजिस्ट्रेशन कराता है एजेंट, बोले 10-10 हज़ार साहब को एक सेल डीड को देना पड़ेगा, वो इधर गपचुप रूल है। तो ये जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या कलेक्टर का, एसडीओ का, कलेक्टर को भी कुछ भी हेल्प मांगो, मैं ऐसे आदमी हूँ कि मैं डायरेक्ट कलेक्टर को फोन करता हूँ, तहसीलदार ना सुने तो। कोई रेवेन्यू का काम यदि है पटवारी के अंतर्गत, तो पटवारी खुलेआम गुंडागिरी करते हैं, गुंडे टाइप के पटवारी है, कोतवाल भी गांव का गुंडा है, ये परिस्थिति है। तो ये जो आदत है, ये कलेक्टर ने, मैं जब उसको फोन किया, उसका नाम था शर्मा, तो वो पांडुरना का कलेक्टर मेरे को बोलता है, रोकड़े साहब पैसे देंगे तो काम होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। तो मैं बोला ठीक है, चीफ सेक्रेटरी को फोन करता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, चीफ सेक्रेटरी और विभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर, वो भी मेरे को इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि पैसे देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को पैसा देना पड़ता है। ये मध्य प्रदेश का हाल है या पूरे देश में सभी राज्यों का ये हाल। इसलिए मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। राष्ट्रपति राजवट हो, एक आदमी राष्ट्रपति हो मेरे जैसा, जिसको सारा अभ्यास है कि क्या देना है जनता को, कौन सी चीज जरूरी है। तो मैं 1 घंटे के अंदर, 8 दिन के अंदर, मेरी कॉन्सेप्ट 10 दिन की है, 10 दिन के अंदर सब लोगों को सब चीजें मिलेगी। वन उपज खरीदी नहीं जाती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वन उपज बेची जाती है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। एक अधिकारी के पास 50-50, 100 करोड़ की संपत्ति है। डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी के पास, डीएफओ, सीसीएफ, सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लकड़ी बेच रहे हैं, दिन रात ट्रक चल रहे, एक्सपोर्ट हो रही, रात बेरात 2 नंबर, सब 2 नंबर चल रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मेरे जैसे आदमी को परेशान भी कर रहे हैं। मेरी माँ की लकड़ी और भाई की लकड़ी 2 साल 2.5 साल हो गया जंगल में कटी पड़ी है, और सबके तरफ वो अधिकारी बोलते हैं कि हमारी शिकायत करा था इसने, इसलिए इसकी लकड़ी सड़ रही है, पूरी सड़ जाएगी तो हम उसको पैसे ही नहीं देंगे, और लकड़ी भेजेंगे भी तो उसका वैल्यूएशन कम करेंगे। ये बोले पीसीसीएफ के ऑर्डर है, वो एचयू खान नाम का कोई था। अभी तो पीसीसीएफ अच्छी लेडी है, वो अच्छे से बात भी करती है हमसे।
तो ये सब चीज़ें हैं, इसको बदलना है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल बत